तो क्या हाल है बच्चा लोग। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह एंड आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं स्काइट्स क्लासेस की ओर, जो कि एएमयू बीएचयू जामिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरआईएमसी की तैयारी पर आधारित है। इसी सीरीज के अंदर हम लोगों ने सिक्स एंट्रेंस के जो हमारे बच्चे हैं, जो कि एएमयू बीएचयू और जामिया के लिए अपना सिलेक्शन को देख रहे हैं, उनकी सीरीज को चालू कर रखा है, जहां पर हम लोग मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू और साथ में आपकी जो ईवीएस है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक, ईवीएस का हिस्सा आप लोग का बहुत ज्यादा मार्क्स को होल्ड करके रखता है। ईएमयू में लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पर जामिया में इसके 50 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आधार है, जो बेसिस है, वो निकल कर आता है आपके एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक, अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो आप सारी की सारी चीजों को बता सकते हैं। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर लाइन मारनी है, किधर से सवाल बन सकता है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए स्काई क्लासेस जो है समय समय पर लेकर आता रहा है और उन्हें आपके सामने लेकर आता रहेगा। ठीक, तो चीजों को समझना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, बढ़ना है, इसी सीरीज में आगे चलते चले जाना है। ठीक, क्योंकि एक लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, मंजिल सिर्फ उन्हीं को हासिल होती है जिनके अंदर जुनून होता है। ठीक, जिन बच्चों को हमारे पढ़ाए हुए क्लासेस के नोट्स की आवश्यकता है, वो स्काई हेड्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपके बैच का नाम है बेटा जुनून 2.0। आप जा सकते हैं जुनून 2.0 पर जाकर अपने डीपीपीज, अपने टेस्ट और सारे के सारे पीडीएफ नोट जो हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल एंड एक्सक्लूसिवली लाइव ओवर योर ऐप। ठीक, चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर, यानी कि पूरे साल आम की बहार। ठीक, वो माजा का ऐड नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन का पेज जो है, आपका चेहरा जो है यहाँ पर लगाया जाए, ये हमारे पिछले साल के सिलेक्शंस हैं। जो बच्चे बहुत ही मेधावी रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है, रैंक हासिल की है, ऐसे ही हमारे पास ये तो सिर्फ 6-7 ही हैं, ऐसे 25 प्लस सिलेक्शंस इन ईच ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय स्काइट्स क्लासेस। जिनके साक्ष्य या फिर प्रूफ आपको देखने हैं तो आप सीधा एएमयू को विजिट कर सकते हैं, जामिया को विजिट कर सकते हैं और बीएचयू को विजिट कर सकते हैं। ठीक, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा भी अगले साल यहाँ पर दिखाया जाए, तो मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और सारी की सारी लक्ष्य को पार करने के लिए अपनी की बुद्धि को एक जगह पर सीमित कर दीजिए। ठीक, हमारी कोचिंग आप लोग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों में तैयारी को कराती है। ठीक, ऑनलाइन मोड में आप लोग यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन मोड में ऑब्वियसली वो पेड कोर्सेज ही हैं। ऑफलाइन के अंदर आओगे तो ठीक, ऑनलाइन फॉर्मेट में आप लोग की यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जो है वो चल रही हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जुनून 2.0 जो बैच है, जुनून 2.0 जो कि स्काइट क्लासेस ऐप पर बैच है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक, क्यों लेना है जुनून 2.0 में, ऐसा क्या मिल जाएगा सर एक्स्ट्रा? आप लोग को पीडीएफ के नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। डीपीपी जो है वो पर डे पर जब भी क्लासेस खत्म होती हैं आपकी डीपीपी मिल जाएंगी। सारे प्रकार के टेस्ट हैं और रेगुलर मेंटरशिप जो है स्काई हेड्स की बेस्ट फैकल्टी द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट regarding the foundation courses or the entrance courses, you can call over this number from 10 a.m. to 7 p.m. ठीक, 10 a.m. से लेके 7 p.m. जो कि मंडे टू सैटरडे तक लाइन अवेलेबल रहती है। आप आकर हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक, और चीजों को सीख सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, कहानी से स्टार्ट होती है। कहानी क्या कह रही है देखिए। तीन बच्चे हैं, नीतू, अमन और प्रीति। तीन बच्चे हैं ये। ठीक, अपनी अपनी कहानी बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ठीक, नीतू बोलती है, वाह अमन, लंच बॉक्स है स्वीट पूरी। ठीक, वो बोलती है कि अमन, तुम्हारे लंच बॉक्स में तो मीठी मीठी पूरियां हैं। ठीक, और अमन बोलता है, हे टुडे नीतू हैज बॉट पटेटो सब्जी। ठीक, अमन बोल रहा है कि नीतू जो है वो आलू की सब्जी लेकर आई है। और जो प्रीति है, प्रीति बोल रही है कि आज मैं भिंडी लेके आई हूं, आई हैव गॉट भिंडी। ठीक, लेकिन जैसे ही वो उसको स्मेल करते हैं, जैसे ही देखते हैं तो पता चलता है, अमन बोलता है, वो नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। ठीक, मुझे लगता है नीतू कि तुम्हारे डिब्बे में जो सब्जी है आलू की, वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। ठीक, तो प्रीति तुरंत एकदम फटाक से बोलती है, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर टेक सम भिंडी। ठीक, आलू की सब्जी मत खाना, खराब है ना, तो उसको बिल्कुल मत खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। एक काम करो, तो भिंडी की सब्जी खा लो। ठीक, ये छोटी सी कहानी है जो आपस में मित्रों के बीच चल रही है। इसी से कुछ सवाल जो है दिमाग में पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि अमन को कैसे पता चला, हाउ डिड द अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे मालूम चला कि आलू की सब्जी जो है वो खराब हो गई है।
ठीक, कैसे पता चला भैया? ये तो सवाल बहुत बढ़िया है ना, कैसे पता चल रहा है मन को कि आलू की सब्जी खराब हुई है कि नहीं खराब हुई है? आप पता लगा सकते हैं बाय स्मेल एंड टेस्ट। ठीक, या तो सूंघने में उसकी स्मेल क्या हो, स्पॉइल जैसी, खराब जैसी आ रही हो, सड़न आ रही हो, या फिर जब आपने खाया तो नॉर्मल आलू की सब्जी का जो टेस्ट है वो उससे मेल नहीं खा रहा है, बहुत खराब खराब सा टेस्ट आ रहा है। ठीक, तो बाय स्मेल और बाय टेस्ट पता लग जाएगा क्या, कि सब्जी खराब है या नहीं। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड? क्या आपने कोई भी खाना देखा है जो स्पॉइल हो जाता है? बिल्कुल देखा है भाई। ब्रेड को स्पॉइल होते हुए देखा है हमने। ब्रेड के ऊपर क्या लग जाती है, हरी हरी काई कलर की सी एक चीज लग जाती है, घर वाले बोल देते हैं कि अब नहीं खाना है। आलू की सब्जी रखी रहे या दूध रखा रहे, कुछ समय बाद खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो वो दूध पीने लायक नहीं रहता, फिर उससे दही बना ली जाती है या फिर छाछ बना ली जाती है। ठीक, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता? स्मेल से पता चल जाता है भैया। सबसे पहले तो स्मेल से पता लग जाता है। अगर नहीं पता चल रहा है स्मेल से, तो टेस्ट से पता चल जाएगा। और टेस्ट से भी पता नहीं चल रहा है तो किस चीजों का, कलर से पता चल जाता है कि हाँ, कलर, टेस्ट और स्मेल जो है वो खराब हो गई है, अलग हो गई है, नॉर्मल से काफी अलग पाई जा रही है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैव ईटन? प्रीति ने जैसे नीतू को बोला ना कि आलू की सब्जी मत खाना, अगर तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई तो मेरी भिंडी की सब्जी खा लो, लेकिन आलू की सब्जी मत खाना, तुम बीमार पड़ जाओगे। ठीक, क्या होगा अगर वो खा लेती? तो सिंपल सी बात है, शी कुड गेट सिक। वो क्या हो जाती? बीमार हो जाती। क्या होती? वो बीमार हो जाती। इसलिए क्या किया प्रीति ने, नीतू को मना कर दिया खाना खाने से, यानी कि सब्जी खाने से, बोला कि मेरी भिंडी से खा लो। ठीक, बिरजी जो है, बिरजी जो है उसने क्या किया, ब्रेड वापस कर दिया भाई। क्यों वापस किए, चलो पता लगाते हैं। बिरजी ने ब्रेड वापस कर दी। क्यों? बिरजी रिटर्न द ब्रेड। पता करते हैं। अमन बिजी, ठीक सॉरी, अमन बिजी, मैं बिरजी बिरजी पढ़ रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अमन बिजी, बिजी का मतलब होता है माँ, ठीक है ना। पंजाब के साइड पे मम्मी को बिजी बोलते हैं। ठीक, तो अमन बिजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। ठीक, अमन की जो मम्मी थी वो क्या गई, मार्केट गई और मार्केट से ब्रेड लेकर आई। फिर द शॉप वॉज क्राउडेड। ठीक, शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक, शॉप क्या थी, क्राउडेड थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप द पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू द बिजी। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसने क्या किया, एक पैकेट उठाया और बिजी को दे दिया और पैसे ले लिए। ठीक, पैकेट उठाया, बिजी को दे दिया और पैसे ले लिए, काम खत्म। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। जैसे उन्होंने ब्रेड को देखा, ठीक, जैसे उन्होंने ब्रेड को देखा, तुरंत ब्रेड का पैकेट वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक, नहीं देख पा रहे हो तो आप किस तरह आपको दिखा देंगे, ये रहा। ठीक है, वो कलर अच्छे से नहीं दिखेगा, तो ये बना हुआ, ठीक, ये बना हुआ, तुरंत उन्होंने वापस कर दिया। क्यों? पिक्चर को देखिए, ब्रेड के पैकेट पर, यहां पर देखिए, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा होगा बेटा, आपकी एनसीईआरटी को जरूर खोल के रखिए, उसके अंदर देखिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है, ब्रेड के पैकेट पर कुछ ना कुछ धब्बे हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस व्हाई बिजी रिटर्न इट। क्या है यहां पर? धब्बे हैं। क्यों वापस किया? बिकॉज ब्रेड इज स्पॉइल्ड, बिकॉज ब्रेड इज स्पॉइल्ड। ठीक, ब्रेड क्या बेटा, स्पॉइल हो रखी है। ब्रेड क्या हो रखी है बेटा, स्पॉइल हो रखी है। ठीक, तो दिक्कत की बात है। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? कैसे पता चला? बाय लुकिंग एट दी कलर, बाय लुकिंग एट दी कलर। ब्राउन कलर की होती है ब्रेड, कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर ऑफ ब्रेड इज देयर, उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, ग्रीन ग्रीन धब्बे हैं। तो क्या है, ब्रेड खराब हो चुकी है, उस पे फफूंदी लग चुकी है, फंगस लग चुकी है उसके ऊपर, तो ब्रेड खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेड को खाया नहीं जा सकता, खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक, वापस क्यों किया? क्योंकि ब्रेड स्पॉइल हो गई थी। ठीक, कैसे पता चला स्पॉइल हो गई? उसके कलर को देख के, बाय लुकिंग एट द कलर शी गेट टू नो कि खराब हो गई है। ठीक, अब अपने घर में जो भी खाने का पैकेट वगैरह आते हो, बिस्किट का देख लीजिएगा, ब्रेड का देख लीजिएगा, दूध का देख लीजिएगा, या किसी का भी पैकेट देख लीजिएगा, और देखने के बाद कुछ चीजें आपको पता करनी है। ठीक, ये यहाँ पर आपके सर नहीं बताएंगे, आप खुद ही पता कीजिएगा।
यहाँ पे तो कोई है भी नहीं जिसके बारे में आप सर बता भी सके। ठीक, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। जब आप पैकेट को घुमाकर देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा उसकी मैन्युफैक्चर डेट। ठीक, MFD नाम से लिखा रहता है मैन्युफैक्चर डेट। मैन्युफैक्चर डेट का मतलब है कब इसको बनाया गया है, व्हेन डिड इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, कब इसको बनाया गया है। दूसरा लिखा रहता है उसके ऊपर बेटा एक्सपायरी डेट, EXP से लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, यानी कि कब तक ये सही है खाने के लिए, कब जाकर ये खाना जो है खाने लायक नहीं बचेगा, इसके अंदर जो भी खाने का आइटम है वो खराब हो जाएगा। ठीक, फिर क्वांटिटी लिखी रहती है उसके ऊपर। ठीक, बैच बैच नंबर लिखा रहता है, बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं उसके ऊपर। कभी बोतल को घुमा कर देखिएगा या फिर जो आपके चिप्स कुरकुरे के पैकेट आते हैं ना उनको घुमा कर देखिएगा, उनके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट एक्सपायरी डेट वगैरह पता करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अगर कुछ नहीं लिखा होगा ना, एक्सपायरी नहीं लिखा होगा, तो ये लिखा होगा बेस्ट बिफोर। ठीक, बेस्ट बिफोर लिखा होगा। बेस्ट बिफोर का मतलब कि इतने महीनों से पहले खा लें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। मैन्युफैक्चर से लेके उसके अगले कुछ महीनों तक, किसी पे लिखा रहता है 6 महीने, किसी पे 12 महीने, किसी पे 3 महीने, तो लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ। बेस्ट बिफोर 6 मंथ का मतलब ये है कि अगर जनवरी में उसको बनाया गया था तो अगले 6 महीनों के बाद वो खराब हो जाएगा, यानी कि जून में आकर वो खराब हो जाएगा। जून से पहले कंज्यूम कर लीजिए, नहीं तो वो खाने लायक नहीं बचेगा। When you buy anything from the market, what do you look on the packet? सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो चीजें आपको देखनी चाहिए। पहला तो देखना चाहिए आपको मैन्युफैक्चर डेट क्या है। ठीक, व्हाट इज दी मैन्युफैक्चर डेट, व्हाट इज दी मैन्युफैक्चर डेट, सबसे पहले आपको यह पता करना है। और दूसरा आपको पता करना है व्हाट इज दी एक्सपायरी डेट या फिर बेस्ट बिफोर। ठीक, सबसे पहले आपको यह देखना है कि मैन्युफैक्चर डेट क्या है और बेस्ट बिफोर डेट क्या है। अगर आइटम जो है इन दोनों के बीच में मौजूद है, ठीक, मैन्युफैक्चर डेट और बेस्ट बिफोर के बीच में है, ठीक, टाइम अभी है, खराब नहीं हुआ है, तो आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। अगर उसकी मैन्युफैक्चर डेट बहुत पुरानी दिखा रहा है और एक्सपायरी डेट से भी पार हो चुकी है तो उस चीज को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ठीक, इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग को आता ही होगा कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2023 में क्या हुआ, कुरकुरे का एक पैकेट बना था, उसके ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 6 मंथ। ठीक, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, यानी कि उसका लाइफ पीरियड क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, 1 जून 2023 उसकी एक्सपायरी डेट थी। लेकिन अगर आप उसे अब खरीद रहे हैं, यानी कि अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में उसे खरीद रहे हैं, तो होगा क्या, वो आपके खाने लायक नहीं, आप उसे खाओगे तो क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ठीक, तो हमेशा बेस्ट बिफोर देखिए। ठीक, मैंने एग्जांपल बता दिया, अगर 1 जनवरी फलाना फलाना ईयर के अंदर वो बनी है तो उसके बेस्ट बिफोर से पहले पहले उसको कंज्यूम कर लेना है। अगर नहीं हुआ है तो उस आइटम को बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। अरे स्प्लिट नहीं होता यार, स्पॉइल होता है। कोई नहीं, लीजिए आपके सर ने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये पूरी की पूरी क्लास कर सकती है एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो ये आपके बुक में डायग्राम बन रखा होगा, बिजी ने सिर्फ ऐसा ही डायग्राम देखा था, बीच बीच में एक ग्रीन ग्रीन धब्बे देखे थे। देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक, ये वाले धब्बे देखे थे, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, व्हाइट से ग्रीनिश टाइप का हो गया, तो ये खाने लायक नहीं, बर्बाद हो गया। ठीक, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक ब्रेड का पीस लीजिए या रोटी का पीस लीजिए, उसके ऊपर कुछ अमाउंट का पानी छिड़किए और उसे एक डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। ठीक, हर रोज उस ब्रेड और रोटी को देखिए, ठीक, जब तक उसके कलर में, उसकी स्मेल में और उसके टेस्ट में डिफरेंस नहीं आ जाता। टेस्ट नहीं करना है, ये दो चीज देखनी है, कलर और स्मेल। ठीक, और टेबल बनाइए चार्ट पेपर के ऊपर और उस चार्ट पेपर के ऊपर डे वाइज लिखिए। ठीक, डे 1 चेंज क्या हुआ है, ठीक, डे 2 उसमें क्या चेंज हुआ है, डे 3 उसमें क्या चेंज हुआ है, डे 4 उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक, हर रोज लिखते जाइए चेंज में क्या हुआ है, कि आज कलर सेम है,
आज ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, आज ब्लैकिश कलर का दिख रहा है, आज रोटी खत्म हो गई है। ठीक, तो ये सारे के सारे चेंज उनके अंदर लिखिए और उन्हें देखिए। ठीक, फाइंड आउट द रीजन फॉर द चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। ठीक, रीजंस के बारे में पता करना है अपने को, भैया क्या क्या रीजन है। पहले तो पूछा है ये फंगस, सर जी ये फंगस क्या होता है? बेटा फंगस एक प्रकार का जीव जंतु होता है जो किसी भी खाने पर, सड़ते गलते खाने पर पनपता है। ठीक, जो भी चीज खराब होने की कगार पर है वो उसको खाने लग जाती है, वो फंगस है। ठीक, सिंपल सी बात है, फंगस एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म जीव है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो रीजंस पता करने हैं, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। फंगस कम ऑन द ब्रेड फ्रॉम द स्पोर्स। ठीक, फंगस स्पोर से आता है, जैसे कि बीज होते हैं ना, ऐसे फंगस के सीड्स होते हैं, फंगस सीड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा स्पोर्स। ठीक, फंगस स्पोर से ये चीज आती है, उसके ऊपर चिपकती है, जैसे मिट्टी के ऊपर बीज लग जाएगा, फिर उसके बाद उसमें से पेड़ निकल आता है। ऐसे ही ब्रेड या खाने के ऊपर फंगस के बीज यानी कि स्पोर्स आते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पूरी की पूरी फंगस खड़ी हो जाती है। ठीक, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू दी डिफरेंट रीजन। ठीक, सही बात है, बिल्कुल अलग अलग खाना जो है अलग अलग वजहों की वजह से बर्बाद हो सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक, पूछ सकता है, पूछ सकता है, ये वाला सवाल बहुत आसान है, वैसे तो बहुत आसान है बट आपको थोड़ा सा आना चाहिए। सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। ठीक, कुछ क्या हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ देर तक खराब होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये आप मार्क क्यों करवा रहे हैं? बेटा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये जामिया में सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक, इससे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तभी तो आपके सर इसका सवाल बनवा रहे हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर आपको क्या पता करना है कि खाना किस मौसम में जल्दी खराब हो रहा है और किस मौसम में देर से खराब हो रहा है। चलिए सर आपके लिए बना देंगे। ठीक, डोंट वरी, पहला सीजन लगा लेते हैं बेटा हम लोग, किसका? स्प्रिंग सीजन आता है ना जनवरी के टाइम पर। ठीक, तो पहले हम लोग लाते हैं स्प्रिंग सीजन। ठीक, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बेटा, मौसम एकदम बढ़िया होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। ठीक, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती, बहुत ज्यादा धूप भी नहीं निकलती। तो इसमें क्या होता है, फूड स्पॉइल स्लोली। ठीक, फूड स्पॉइल स्लोली। ठीक, अभी बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा रुको बेटा। ठीक, स्प्रिंग के बाद आती है बेटा आपकी समर सीजन। ठीक, समर सीजन, समर सीजन में फूड होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। फूड स्पॉइल क्विकली, बहुत जल्दी स्पॉइल होता है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक, बहुत ज्यादा तापमान होता है ना, तो वो जो अंदर का मटेरियल है वो खुद ही सड़ने लग जाता है, अपने आप सड़ने लगता है, फंगस की ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से खराब हो रहा है, फंगस की वजह से नहीं हो रहा। कहीं पर भी मैंने फंगस नहीं लिखा, इस चीज को याद रखिएगा, फंगस मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक, समर के बाद आता है बेटा आपका रेनी सीजन। कौन सा सीजन आता है? रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन के अंदर भी फूड क्या होता है बेटा, क्विकली खराब होता है, फूड स्पॉइल क्विकली, फूड स्पॉइल क्विकली। क्यों? ड्यू टू दी, ड्यू टू दी फास्ट ग्रोथ ऑफ फंगस, ड्यू टू दी फास्ट ग्रोथ ऑफ फंगस। ठीक, बरसात के मौसम में फंगस बहुत ज्यादा जल्दी से पनपती है, इसलिए फूड क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंगस नीड, ठीक है आपके लिए एक बार लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में, फंगस नीड ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा उमस भरा मौसम। ठीक, उमस में बहुत गर्मी लगती है ना, अभी पीछे गुजरा आपने जुलाई अगस्त वाली गर्मी देखी होगी, उसके अंदर बहुत अजीब सी गर्मी रहती है, ना पंखे में चैन आता है ना कूलर में चैन आता है। ठीक, बिकॉज फंगस नीड ह्यूमिड एंड वार्म टेम्परेचर। ठीक, गर्म और उमस भरा यानी कि मॉइस्चर से भरा टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए? पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए उसको क्या चाहिए, ह्यूमिड और वार्म टेम्परेचर चाहिए। वहीं पर अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं बेटा, अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं आपके लिए, तो इसमें क्या होता है, फूड स्पॉइल स्लोली।
फूड स्पॉइल स्लोली, क्यों? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक, लो टेम्परेचर की बदौलत खाना क्या होता है, धीरे धीरे करके सड़ना चालू होता है। ठीक, अपने दिमाग में इसको मार्क कर लीजिएगा, अगर नहीं करना है तो जुनून 2.0 बैच अवेलेबल है, वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, नीचे उन्होंने कुछ कुछ आइटम दे रखे हैं, अगली वाली स्लाइड के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो सीजन बता दिए, कौन से समय में कौन सा खाना जल्दी से क्विकली जल्दी खराब हो सकता है वो भी बता दिया। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 to 2 days। ठीक, इनका करेक्ट पेयर बनाना है, 1 से 2 दिन तक इनको सही सलामत रखा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे। जैसे दूध के बारे में बात किया गया है, दूध के लिए बोला गया है पुट इन अ बॉल एंड कीप द बॉल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। बिल्कुल सही बात है भाई, आप क्या कीजिए, दूध को एक कटोरे में भर लीजिए और एक बड़े कटोरे में, एक बड़े भगोने के अंदर पानी को भर के रख लीजिए, ठंडा पानी, और दूध को उसके बीच में रख दीजिए। तो होगा क्या, दूध जो है खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है। ठीक, अगर पूछना चाहो क्यों, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर आप बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रीजर में रख दो, फ्रिज में नहीं रख रहे हो तो बाहर अगर रख रहे हो तो ठंडे पानी में रख दो, हो गया काम। दूसरा कुक्ड राइस, यानी कि उबले हुए चावल हैं, उनको क्या करना है, डैम्प क्लॉथ यानी कि गीला कपड़ा जो रहता है, ठीक, ऊनी कपड़ा जैसा टाइप का सब कुछ होता है, ऊनी, नॉट ऊनी, आपका कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे चावलों को बंद कर लीजिए, गीला होना चाहिए, और उसे एक जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, ठीक, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो, वहां पर रख दीजिए। ठीक, यहां पर भी लो टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको। ठीक, ग्रीन कोरिएंडर, ठीक, धनिया की बात कर रहा है, धनिया को कहां पर रखना है, अनियन और गार्लिक की बात कर रहा है, इनको कहां रखना है। ठीक, धनिया के लिए होता है बेटा, अरे यार उल्टा लिख गया, तो कुक्ड राइस को तो उबाल देना है आपको, फिर दोबारा से, ठीक, उबलते पानी में रख लीजिए, और धनिया जो रहता है उसको डैम्प क्लोथ में रख दीजिए, डैम्प क्लोथ यानी कि वही कॉटन वाला कपड़ा, उसके अंदर कर दीजिए। ऑनियन और गार्लिक को क्या कीजिए, ड्राई प्लेस में, ओपन प्लेस में छोड़ दीजिए। ठीक, प्याज और लहसुन को क्या कीजिए, ड्राई और ओपन प्लेस में खुला छोड़ दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। ये है आपका मेंटेन्ड फॉर्मेट। ठीक, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक, चलिए, जो चैप्टर का नाम है समर ट्रीट, अब समर ट्रीट को पढ़ते हैं। क्या कहती है भैया समर ट्रीट? तो दो बच्चे हैं, एक है चिट्टा बाबू, एक है चिन्ना बाबू। ठीक, चिट्टा बाबू और चिन्ना बाबू। ठीक, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली, नॉर्थ इंडियन नहीं है। तो चिट्टे बाबू और चिन्न बाबू जो हैं, ये कहाँ रहते हैं, आरतीयापुरम में रहते हैं। और आरतीयापुरम टाउन कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आरतीयापुरम टाउन इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक, आरतीयापुरम टाउन में रहते हैं आंध्र प्रदेश में। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। ये दोनों क्या करते हैं, अपने समर हॉलीडेज को कहां पर बिताते हैं, मैंगो गार्डन में, यानी कि आम के बगीचे में बिताते हैं। ठीक, वेयर द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। क्या है, पेड़ उस टाइम पर गर्मियों के मौसम में आम आते हैं, तो पूरे के पूरे पेड़ों पर क्या लगे हुए भाई, आम लगे हुए। ठीक, अपनी एनसीईआरटी के अंदर उसको पक्का देखिएगा। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। ठीक, वो क्या करते हैं, कच्चे आम को किसके साथ खाते हैं बेटा, कच्चे आम को नमक और मिर्ची लगा के खाते हैं। ठीक, नमक और मिर्ची पाउडर लगा के खाते हैं। ठीक, आई ऑल्सो लाइक दैट। अब मुंह में पानी आ गया, सॉरी फॉर दैट, अब मुंह में ही पानी आ गया। तो इतना नीचे क्यों लिखता है, मैं तो बार बार मना कर करके थक गया। ठीक, एट होम दियर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे। वहां पर उनकी मम्मी क्या करती है, जो कच्चे आम रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से पकाती है। कैसे कुक करती है भैया, खाना बनाती है, कैसे, सब्जी बना ली, चटनी बना ली। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स। ठीक, अचार भी बना लेती हैं, सब्जी भी बना लेती हैं, उसकी चटनी भी बना लेती हैं, और भी कई सारी चीजें बना लेती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू आउट द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। मार्क कर लीजिएगा, सवाल आया था।
ठीक। जो अचार रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत लंबे पीरियड तक यानी कि लगभग एक एक साल तक खराब नहीं होते हैं, एक एक साल तक बरकरार बने रहते हैं। और वन इवनिंग, एक शाम की बात है, वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, ठीक जब खाना खा रहे थे तो चिन्ना बाबू ने अपनी मम्मी से पूछा, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम ममीडी तंद्रा, यानी कि आम पापड़ बना दीजिए। ठीक। मामीडी तंद्रा का मतलब ये तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज में मामीडी तंद्रा बोला जाता है, तो हिंदी के अंदर इसको आम पापड़ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी हमारे पास जब इतने सारे आम है तो एक काम कीजिए ना, आम पापड़ बना दीजिए। ठीक, हम आम पापड़ खा लेंगे। तो उनके पापा ने कहा, देयर फादर सेड मेकिंग मामिडी तंद्रा नीड 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क। ठीक, तब उन्होंने बोला कि मामिडी तंद्रा बनाने के लिए क्या चाहिए भैया, 4 हफ्तों का कठिन परिश्रम चाहिए। याद रखिएगा, आम पापड़ बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, 4 वीक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, ये 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, 4 वीक का समय चाहिए। इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक, अगर आप हमें क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा देते हैं कि हम 4 हफ्तों तक, अगले 4 हफ्तों तक हर रोज आपकी मदद करेंगे, तब वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी तंद्रा, तभी जाकर हम लोग आम पापड़ बना पाएंगे, अन्यथा अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक, ये मामिडी तंद्रा और आम पापड़ का भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आम पापड़ को तेलुगु लैंग्वेज में, आंध्रा लैंग्वेज में या फिर आंध्र प्रदेश में क्या बुलाते हैं, तो उसको मामिडी तंद्रा बुलाते हैं। ठीक, ये सवाल एक नॉर्मल बन जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, तो सवाल एनसीईआरटी में से थोड़ी आता है। सवाल का जब क्या कहते हैं, सवाल के जवाब एनसीईआरटी में है, सवाल एनसीईआरटी में नहीं है, ये चीज को याद रखिएगा। चलिए, बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड, दोनों भाइयों ने क्या किया, तुरंत एकदम से एग्री हो गए, ठीक है ठीक है, आम पापड़ बनेगा ना, भाड़ में जान दो, बाकी सारी चीजें हम लोग मेहनत करने को राजी हैं भाई, हम 4 हफ्तों तक, अगले साल 4 हफ्तों तक आपके साथ काम करने को राजी है। ठीक, द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, उन्होंने क्या किया, अगले दिन वो दोनों के दोनों बच्चे अपने पापा के साथ मार्केट गए। ठीक, दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, ठीक, उन्होंने एक क्या की, एक चटाई लेकर आया। चटाई किससे बनी हुई थी बेटा, जो खजूर के पेड़ की पत्तियां होती हैं। ठीक, पाम ट्री का मतलब होता है खजूर। ठीक, खजूर के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, खजूर लीव्स की जो पत्तियां होती हैं, उनसे एक मैट बनाई जाती है। उस मैट को वो लोग अपने कहां से लेके आए, मार्केट से लेके आए। याद रखिएगा, ममड़ी तंद्रा बनाने के लिए क्या चाहिए, एक मैट चाहिए जो कि बनी होनी चाहिए लीव्स ऑफ पाम ट्री से। ठीक, पोल्स ऑफ कशोरियन ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क एंड सम जैगरी एंड शुगर। तो इतने सारे आइटम लेके आए हैं वो लोग, क्या लेके आए, कशेरियन ट्री से लकड़े लेके आए, कशेरियन ट्री का लकड़ा लेकर आए। ठीक, स्ट्रिंग जो है यानी कि जो रस्सियां हैं वो किससे बनी होनी चाहिए, कोकोनट हस्क, कोकोनट का सूखे क्या कहते हैं, नारियल का छिलका होता है ना, उसके छिलके से बनी हुई रस्सियां लेकर आए। और चीनी लेके क्या कहते हैं, जैगरी यानी कि गुड़ लेकर आए, और चीनी लेकर आए। इतने सारे आइटम्स लेकर आए, तब जाकर उनकी ममिडी तंद्रा बन पाएगी भैया। अब देखो कैसे बना रहे हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, ठीक, अम्मा ने क्या किया, एक बेहतरीन धूप वाला इलाका जो है घर के पीछे, उसको खोजा। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द पोल्स, ठीक, वो जो डंडे लेकर आए थे उनसे एक हाई पोल बना दिया उन्होंने। ठीक, हाई पोल बना दिया इन्होंने। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक, ये किससे बनी हुई है, देखो ये पोल्स किससे बने हुए हैं, पोल्स बने हुए कशेरिया, सॉरी, कशुरानिया ट्री के पोल हैं ये। ठीक, ये किसके पोल हैं, पोल्स ऑफ कशेरानिया ट्री नाम का जो पेड़ है उसकी लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को 4 अलग अलग जगहों पर काटा। ठीक, और ये क्या है बेटा, ये है आपका हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक, हस्क ऑफ कोकोनट का क्या था, रोप। ठीक, रोप ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक, अब इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अपनी मैट को बिछा दिया, मैट को बांध दिया। अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिएगा, अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना मत भूलिएगा, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी बना हुआ है, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी बना हुआ है, उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक, ये हो गई आपकी मैट, मैट ऑफ लीफ ऑफ पाम ट्री। ठीक, लीफ ऑफ पाम ट्री। तो क्या किया, धरती से थोड़ा ऊपर
ये पूरी की पूरी मैट को कोकोनट क्या कहते हैं हस्क की रस्सियों से बांध दिया उन्होंने। अब क्या होगा भाई, अब देखो, द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोस। ठीक, जो उनके पिताजी थे उन्होंने क्या किया, आम भी तो होंगे ना, कि अपने बगीचे में से एकदम बेहतरीन पके हुए जो आम है, एकदम अच्छे से जो आम पक गए उनको निकाल लिया। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इन अ लार्ज पॉट। ठीक, आम को छीला और उनका जो गूदा रहता है, जो उनका गूदा रहता है मांस टाइप का से जो स्ट्रक्चर होता है, उसको निकाल लिया एक उसमें, किसमें क्या कहते हैं, एक मटके में पूरा का पूरा निकाल के रख लिया। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक चीज क्लॉथ या फिर एक कॉटन का कपड़ा लिया बहुत अच्छा सा, और उसके अंदर वो सारा का सारा पल्प डाला, और पल्प को डालने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ दिया, ताकि उसमें जितना भी फाइबर हो, जितना भी उसके अंदर रेशे हो, वो सारे के सारे अलग हो जाएं, जूस जो है वो अलग हो जाए, पल्प से जूस जो है अलग हो जाए। देन चिट्ट बाबू, ये चीज याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। देन चिट्ट बाबू क्रश्ड द जैगरी। ठीक, चिट्टे बाबू ने क्या किया, जो गुड़ था उसको क्रश करने लगा, उसको अच्छे से कूटने लगा। टिल देयर वर नो लम्स, कब तक कूटा, जब तक वो लम्स या फिर गांठें नहीं रहेगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बन गया, एकदम बेहतरीन पाउडर बन के तैयार नहीं हो गया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स। ठीक, ये चीज याद रखनी है, जैगरी और शुगर जो है कितने बराबर बराबर संख्या में मिक्स की। ठीक, पल्प के अंदर जो पल्प उन्होंने छान लिया ना, एक दूसरे पॉट के अंदर उन्होंने जो पल्प छान लिया पूरा का पूरा निचोड़ के अलग कर लिया, उसके अंदर जितनी चीनी डाली है उतना ही उन्होंने क्या डाला है, गुड़ डाला है, पिसा हुआ गुड़ डाला है। ठीक, चिन्ना बाबू मिक्सड द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। ठीक, एक बड़ी चम्मच से क्या किया उन्होंने, अच्छे से उस पूरे को एक साथ मिक्स कर लिया। ठीक, अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू थिन लेयर्स ओवर द मैट। जब मिक्स हो गया तो उसकी अम्मा ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, उसको पॉट को लिया और जहां पर उन्होंने वो पूरी की पूरी मैट बिछाई थी उसके ऊपर पूरी की पूरी एक छोटी सी पतली सी लेयर जो है उसकी डाल के रख दी। ठीक, ऐसे ऐसे करके पूरी की पूरी डाल के रख दी उसके ऊपर। ठीक, द थिन लेयर वर लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। उसके बाद क्या किया उनकी मम्मी ने, उनको धूप में, क्योंकि धूप का ये आंगन देखा था ना पीछे, उसी धूप के अंदर सूखने के लिए छोड़ दिया। इन इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट टू द पल्प। ठीक, शाम में धूप चली गई, अब सूखेगा तो नहीं, लेकिन उसको उठा भी नहीं सकते, सुखाना पूरा, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक साड़ी को चिपका दिया, एक साड़ी को, एक साड़ी जो थी उसको लगा दिया, ताकि इसके ऊपर कोई भी प्रकार का धूप का कवर ना आए, कोई भी क्या कहते हैं डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना गिरे। अरे यार, एक ही चीज दो दो बारी लिखवा दी फालतू में। चलिए बेटा, ठीक, अब क्या हुआ भैया, अगले दिन नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। उन्होंने क्या किया, अगले दिन फिर दोबारा से कुछ मैंगो पल्प जो था, जो निकाल लिया था, अलग से निचोड़ दिया था, उसको निकाला। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, फिर दोबारा से चीनी और गुड़ को मिक्स किया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। ठीक, अब अगले दिन क्या किया, पुरानी वाली लेयर सूख गई, अब उसके ऊपर फिर दोबारा से पल्प लिया, फिर दोबारा से उसके ऊपर एक और लेयर डाल दी। ठीक, दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ठीक, इन दोनों भाइयों को एक काम दिया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक, वो क्या करते गए, अगले 4 हफ्तों तक उनका यही काम था, रोज सुबह उठना है, अपने पल्प को छानना है, फिर दोबारा से चीनी और जैगरी को मिक्स करना है, उसके बाद जो लेयर पुरानी वाली थी उसके ऊपर फिर दोबारा से एक और लेयर को डाल देना है। और हमेशा ये होप रखनी है, हमेशा सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि बस बारिश ना पड़े, क्योंकि अगर बारिश पड़ेगी तो सूखेगा नहीं। ठीक, अगर बारिश पड़ेगी तो होगा क्या, जो आम पापड़ है वो सूखेगा नहीं और पूरे का पूरा आम पापड़ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आम का सही रहना जरूरी है, आम पापड़ का सही रहना जरूरी है, इसके लिए क्या है, धूप निकलनी चाहिए। तो अगले 4 हफ्तों तक इन दोनों भाइयों का यही काम था, रोज सुबह उठना है, रोज सुबह उठने के बाद आंख मीटते हुए
पल्प के अंदर जैगरी डालनी है, जैगरी के साथ चीनी डालनी है, दोनों को मिक्स करना है, फिर उठा के उसे लेयर पर डालना है। हर रोज यही काम करना है, शाम को उसको साड़ी से ढक देना है। ठीक। तो अगले 4 हफ्तों तक दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। ठीक। फॉर द 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल, अरे भाई, ठीक, अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने क्या किया, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के बाद चौथी लेयर। ठीक। अगले 4 हफ्तों तक ये लेयर का ऊपर चढ़ाते रहे। ठीक। until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake। ठीक। कब कब तक किया इन्होंने ये 4 हफ्तों तक, जब तक वो 4 सेंटीमीटर मोटी और एकदम येलोइश कलर की नहीं दिखने लगी, तब तक ये काम वो दोनों भाई करते रहे। चलो, आफ्टर सम डे अम्मा सेड मम्मी तंद्रा इज रेडी। अम्मा ने बोला कि भैया तुम्हारा आम पापड़ जो है रेडी हो गया है, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू पीसेस टुमारो। ठीक। अब क्योंकि ये तैयार हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम अगले दिन इसको निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे ताकि खाने में आसानी हो। नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगले दिन उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म से वो पूरा की पूरी मैट नीचे उतारी। ठीक। उसके बाद ममिडी तंद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो आम पापड़ था उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, इट वॉज टेस्टी। चिन्न बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव आल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। ठीक। दोनों भाइयों ने उसको, जब मम्मी ने काट दिया, दोनों भाइयों ने खाया और दोनों भैया खाते ही बोले हाँ हाँ सुबह अल्लाह मजा आ गया। ठीक। हम मम्मी को बोला कि भैया बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। क्यों? क्योंकि हमने भी इसको बनाने में मेहनत की है। तो ये कहानी है आम पापड़ बनाने की। ठीक। तो क्या सीखा हम लोगों ने इस पूरे के पूरे चैप्टर से, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा से जान लेते हैं। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद द पिकल्स। ठीक। जो कांच के गिलास होते हैं, बॉटल्स होते हैं, उनको धूप में पहले सुखाया जाता है, बहुत अच्छे से सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? वाई दिस इज डन? ठीक। क्यों किया जाता है? बिकॉज नॉट टू लीव एनी मॉइस्चर इन ग्लास so that it can spoil the pickle। क्यों किया जाता है? ताकि हो क्या, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ना बचे। अगर मॉइस्चर नहीं बचेगा तो उसके अंदर जो अचार आप भरने वाले हैं, उस जार के अंदर, उस कांच के जार के अंदर या फिर बर्नी के अंदर जो आप अचार भरने वाले हैं, वो क्या हो, खराब ना हो पाए। इसके लिए उसको अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए। उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस होगी वो सारे की सारी क्या हो जाएगी, धूप में मर जाएगी। ठीक। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? आपको याद है ना क्या हुआ था? अगर आपको वही चीज याद है तो वही चीज यहां पर लग रही है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो डेवलप नहीं होगा, और अगर कचड़ा डेवलप नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपका फायदा हो जाएगा। ठीक। यानी कि आपका अचार क्या होगा, सड़ेगा नहीं। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम पापड़, चटनी, चिकली। अलग अलग चीजें बनाते हैं भाई। हमको पूरे साल अगर आम खाना है तो क्या कर लीजिए, या तो आम का अचार बना लो, आम का पापड़ बना लो, आम की चटनी बना लो, आम की चिक्की बना लो, अगर कुछ ना बनाओ तो आम का जूस बना लो। ठीक। अब तो खैर मैंगो फ्रूटी वगैरह मिलती है, माजा मिलती है। ठीक। लिस्ट सम अदर फूड आइटम्स विद विच वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय इट थ्रू आउट द ईयर। अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, अगर आपको जो जो चीजें खानी होती है उनको राउंड द ईयर खा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक। गाजर आपको खानी तो गाजर का अचार डाल लो। ठीक। आपको क्या कहते हैं, अदरक पूरे साल खानी है तो अदरक का अचार पड़ जाता है। हर चीज का अचार डाला जा सकता है। कईयों की चटनियां बनाई जाती हैं, कईयों का रस पिया जाता है। ठीक। तो राउंड द ईयर सारी की सारी चीजों को निकाला जाता है, बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, और उन्हें खाया पिया जा सकता है आसानी से। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा आज का पूरा लेक्चर से। सिंगल शॉट के अंदर ही पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी। ठीक। 1 से 2 सवाल ही मैक्सिमम इस वाले चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक। बट मैक्सिमम आप लोग के लिए 10 की डीपीपी बनाई जाती है, तो 10 की डीपीपी ही आपको मिलेगी। जो भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें इस चैनल और इस वीडियो को। ठीक। अपने कई सारे दोस्तों को रिकमेंड करें। अगर आपको इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पढ़ने में मजा आता है, तो बहुत बढ़िया वाला लाइक
और ढेर सारा प्यार जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक, आपको जैसा लेक्चर लगा हो उसके हिसाब से आप हमारे को दिल जो है दे सकते हैं। कैसी रेटिंग आपको लगी बिल्कुल बताइएगा। थैंक्स अ लॉट पूरे के पूरे लेक्चर को देखने के लिए। आपसे और हमारी यही उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग और हम लोग मिलकर एक नई नींव रखेंगे। याद रखिए, पार होना है किसी नैया से, अगर अपने सपनों को करना है हासिल, तो होना चाहिए आपके पास क्या बेटा, जुनून। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टू डाउनलोड द स्काइड्स क्लासेस ऐप फॉर नोट्स एंड डीपीपीज एंड ओवर द बैच नोन एज जुनून 2.0, क्योंकि सब पाने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक जुनून चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, बढ़ें और खूब सारा प्यार अपने साथ रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।